क्वेश्चन है, बालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बालों का अध्ययन, बाल ट्रिक से उगते हैं। आजकल सभी के बाल झड़ रहे हैं, बाल किससे उगते हैं? ट्रिक से। बालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रिकोलॉजी। शरीर का सबसे बड़ा अंग है, शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। कुत्ते में ताप नियमन में सहायक है, तो वो है, कुत्ते में ताप नियमन में सहायक है जीभ। अल्कोहल अधिक सेवन करने पर, अल्कोहल का अधिक सेवन करने पर होने वाला रोग कौन सा है? तो लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस जो है अल्कोहल का अधिक सेवन करने पर होने वाला रोग है। अधिक भोजन करने के कारण सुस्ती का कारण है उचित रुधिर दाब, यानी बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो उस समय सुस्ती हमें जो आती है उसका कारण क्या है? उचित रुधिर, यानी शरीर में रक्त का प्रवाह तेज होता है, तो उच्च रुधिर दाब। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639 पेशियाँ होती हैं। इसको ऐसे याद रखना, 639। वृक्क में पथरी बनने का कारण है ऑक्सीलेट्स। ऑक्सीलेट्स जो है वृक्क में पथरी बनने का कारण है। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है गाल्जिकाय। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? गाल्जिकाय। कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है? तो वो है गन्ना। गन्ना जो है अच्छा प्रकाश का संश्लेषण करता है। लड़कियों में प्रथम मासिक धर्म की अवस्था कहलाती है, क्या कहलाती है? रजोदर्शन। लड़कियों में प्रथम मासिक धर्म की अवस्था क्या कहलाती है? रजोदर्शन। 150 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? किस पादप में स्टोमेटा मतलब क्या? रंध्र दिन में बंद एवं रात्रि में खुलते हैं? तो वो है जलोद्भिद पादप, जो जल में उगते हैं। उस पादप में क्या है? दिन में बंद हो जाते हैं लेकिन रात में उनके रंध्र खुल जाते हैं। पेड़ को हानि अधिक होगी, किस कारण से पेड़ को हानि अधिक होगी? अगर उसकी तने की छाल आप काट दोगे तो पेड़ को बहुत ज़्यादा हानि होगी। मांसल पादपों में श्वसन का मान होगा, मांसल पादपों में श्वसन का मान क्या होगा? 0 होगा, यानी मांसल पादपों में श्वसन का कोई मान नहीं होगा। पादप में होने वाली वृद्धि को मापने का उपकरण क्या है? पादप में होने वाली वृद्धि को मापने का उपकरण क्या है? कैस्कोग्राफ। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त पदार्थ क्या है? इथोफोन। और एक इथोफोन नहीं, एथिलीन गैस जो है फलों को कृत्रिम रूप से पकाती है। छुई मुई पादप के पर्ण स्पर्श से बंद होने एवं खुलने की गति क्या कहते हैं? कंपानुकुचनी गति। उभयलिंगी जंतु का उदाहरण क्या है? उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है केचुआ। केचुआ एक उभयलिंगी जंतु है। पादप जिनकी पर्ण से नया पादप जन्म लेता है, पादप जिनकी पर्ण से नया पादप जन्म लेता है वो है पत्थर चट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजातीय संकरण का उदाहरण है। विजातीय संकरण का क्या उदाहरण है? खच्चर एक विजातीय संक्रमण का उदाहरण है। संकरण। दिल्ली के बहुचर्चित तंदूर कांड की शिकार नैना साहनी की पहचान की गई थी किससे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब नया आया था तब दिल्ली की जो बहुचर्चित थी तंदूर कांड की शिकार कौन सी लड़की? नैना साहनी। इनकी पहचान की गई थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। शताब्दी पादप कहलाता है एगेव। प्रकाश की हरी तरंगों में प्रकाश संश्लेषण होता है, धीमा प्रकाश संश्लेषण होता है। भारतीय चिलम किस पादप को कहा जाता है? तो मानोट्रोमा को भारतीय चिलम पादप किस पादप को कहते हैं? मानोट्रोमा। मटर के जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? मटर के जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। देखो ऐसे करते, राइजोबियम, इस टाइप से आ गया। राइजोबियम मटर के पौधों में पाया जाने वाला जीवाणु है, ठीक है, राइजोबियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग की खोज का श्रेय कौन है? सर रोनाल्ड रास। मलेरिया रोग की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? सर रोनाल्ड रास। मलेरिया रोग सर रोनाल्ड रास। भारत की सर्वाधिक उत्पादित प्रमुख फसल क्या है? तो वो है चावल। चावल जो है भारत की सर्वाधिक उत्पादित प्रमुख अनाज फसल है।
भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफलेशिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। ऐसा फल जिसमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो है केला। केला से बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे लंबा वृक्ष होता है सिकोया का वृक्ष, सबसे लंबा वृक्ष होता है। पोटेशियम तत्व, पोटेशियम तत्व का प्रतीक है के। पोटेशियम के। अनिषेक फल होते हैं, अनिषेक फल होते हैं बीज रहित फल होते हैं, अनिषेक फल बीज रहित। 172 नंबर क्वेश्चन। फेरम, फेरम शब्द किस तत्व का लैटिन नाम है? तो लोहे का लैटिन नाम क्या है? फेरम। और सोने का लैटिन नाम क्या है? सोने का लैटिन नाम है ओरम। सोने का लैटिन नाम क्या है? ओरम। 174 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? SMS, SMS शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। SMS का पूरा नाम क्या होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। मानव नेत्र में लेंस होता है। लेंस कैसा होता है? उभय उतलीय लेंस होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उभय उतलीय। 176 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। पिंडन कहते हैं द्रव का ठोस में बदलना, द्रव का ठोस में बदलना। खतरनाक नाशक पार्वन कौन सा है? 2,4-D। 2,4-D खतरनाक नाशक हार्मोन है 2,4-D। जल का बर्फ में बदलना, पिछला क्वेश्चन था ये, भौतिक परिवर्तन है। NH3 + HCl, NH4Cl, ये क्रिया कौन सी हो? योगात्मक, योग हो रहा है इनमें। तांबे का प्रमुख अयस्क है मेलाकाइटिन। मेलाकाइड ग्रीन, मेलाकाइड ग्रीन जो है, मेलाकाइड ग्रीन बाबा, मेलाकाइड ग्रीन, ये तांबे का अयस्क। 184 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, लिमोनाइट, लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है? लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है? तो वो है लोहा। रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड मिश्र धातु निर्माण में मिलाने जाने वाली धातु कौन सी है? रोल्ड गोल्ड में तांबा मिलाया जाता है और एल्यूमिनियम मिलाया जाता है, रोल्ड गोल्ड। हवाई जहाज़ की बॉडी, हवाई जहाज़ बनाने किसने बनाया हवाई जहाज़? वो है राइट ब्रदर्स। हवाई जहाज़ की बॉडी बनाने में मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, वो है ड्यूरालुमिन। चूहे को मारने की दवा कौन सी है? तो वो है फास्फोरस। फास्फोरस चूहे को मारने की दवा है। कंप्यूटर चिप बनाने में काम किया जाता है किसका? सिलिकॉन। सिलिकॉन सबसे ज़्यादा कहाँ है? बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन सिटी, बेंगलुरु। कपड़ों से वसा का दाग हटाने में प्रयुक्त है अमोनिया। कपड़ों से वसा का दाग हटाने में प्रयुक्त क्या है? अमोनिया। विद्युत का कुचालक होता है तो वो है हीरा, विद्युत का कुचालक होता है। ब्रह्मांड में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला तत्व है हाइड्रोजन। परमाणु के नाभिक में होते हैं केवल क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के परमाणु कहते हैं कितने होते हैं? ऑक्सीजन के परमाणु 2 होते हैं। सिक्का बनाने की धातु में तांबे के साथ अन्य धातु को मिलाया जाता है। तांबे के साथ कौन सी धातु मिली जाती है? तो वो है तांबे के साथ टिन धातु को मिलाया जाता है। सम अणुओं के उदाहरण क्या है? ऑक्सीजन। सम अणुओं के ऑक्सीजन, ये देखिए, ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल हो गए? 2। परमाणु के नाभिक में ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 2। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर। 10⁻15 मीटर, ये साइन बहुत जरूरी रहते हैं। 10⁻15 मीटर परमाणु के नाभिक का आकार होता है। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है 18। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितने होते हैं? वर्ग मतलब खड़े वाले, ठीक है। और आवर्त सारणी में आवर्त जो होते हैं वो 7 होते हैं। 7 होते हैं आवर्त। आवर्त को ही तो समूह कहते हैं ना। 198 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आवर्त सारणी में 13 से लेकर 18 वर्गों को कहते हैं 13 से लेकर 18 वर्ग को कहते हैं पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने की थी रेडियो एक्टिवता की खोज। और रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी बताइए? मैडम क्यूरी। 200 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक कण होते हैं, एक कण क्या होते हैं? धनावेशित होते हैं। एक कण धनावेशित होते हैं। 201 नंबर, ये सबसे ज़्यादा तेज यूवी किरण है
गामा किरणें होती हैं कैसी होती हैं, उदासीन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है, किसमें, रेडियो आयोडीन। किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, रेडियो आयोडीन। परमाणु भट्टी में, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं किसको, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 यानी 235 यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है किसमें, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaO प्लस CO2 बना रहे हैं, तो ये एक अवघटनीय अभिक्रिया है, अपघटन कर रहे हैं। H2S प्लस Cl2 बराबर 2HCl प्लस H, 2HCl प्लस S, क्रिया में Cl2 का अपचयन हुआ। पीतल धातुओं का मिश्रण क्या है, तांबा और जिंक। देखो ये पीतल को किस नाम से याद कर सकते हैं आप, पीतल, पीतज समझ लो, तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता, पीतल को पीतज, तांबा और जस्ता, तांबा और जिंक। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त गैसें हैं हाइड्रोक्लोरीन। समुद्री जल से नमक प्राप्त करा जा सकता है किसके द्वारा, हाइड्रोक्लोरीन। धोबी कपड़ों पर पहचान चिन्ह लगाता है, धोबी कपड़ों पर पहचान चिन्ह लगाता है किसकी, सिल्वर नाइट्रेट की, सिल्वर नाइट्रेट की पहचान चिन्ह लगाता है धोबी। 209 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, परमाणु भट्टी में मॉडरेटर, मॉडरेटर का प्रयोग किया जाता है, परमाणु भट्टी में मॉडरेटर का प्रयोग किया जाता है न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। परमाणु भट्टी में मॉडरेटर का प्रयोग किया जाता है न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। सामान्यतः ताप द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है पारा। सामान्यतः ताप द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, पारा, Hg। राजस्थान में कोयले की कमी से राजस्थान में कोयले की कौन सी किस्म अधिक पाई जाती है, तो वो है लिग्नाइट, मतलब भूरा कोयला जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कौन सा कोयला, भूरा कोयला। अस्थियों में पाए जाने वाले फास्फोरस का यौगिक है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। अस्थियों में पाए जाने वाला फास्फोरस कौन है, कैल्शियम फास्फेट। धातुओं जो शीघ्रता से वाष्पित की जाती है वो है पारा, धातु जो शीघ्रता से वाष्पित की जाती है वो है पारा। बरसाती बनाने में जिस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वो है PVC, PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। बरसात में क्या बनाने के लिए, रासायनिक पदार्थ बनाने के लिए। बरसाती बनाने में कौन सा रासायनिक पदार्थ लगता है, वो है PVC। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी क्वेश्चन है। बरसाती बनाने के लिए PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। कृत्रिम रेशा क्या है, नायलॉन है। कृत्रिम रेशा क्या है, नायलॉन। जापान के नगर हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को गिराए गए परमाणु बम में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्रयुक्त हुआ था, तो वो है यूरेनियम। रंगीन गैस है, रंगीन गैस कौन सी है, क्लोरीन गैस है रंगीन। क्लोरीन जो है वो है कौन सी गैस है, रंगीन गैस है। सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली किरणें कौन सी है, गामा किरणें। सर्वाधिक भेदन क्षमता किसकी होती है, गामा किरणें की। जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण है, जर्मन सिल्वर तांबा, जर्मन सिल्वर जिंक, निकल। 3 धातुएं हैं, तांबा जिंक और निकल। जर्मन सिल्वर, तांबा जिंक जस्ता निकल। इसके बाद पीतल, पीतज, तांबा और जस्ता। कांसा, K30 यानी तांबा और तिन, K30। कांसा को हमने याद किया है K30, कांसा और टिन, तांबा और टिन। टाका लगाने में प्रयुक्त मिश्रित धातु। टाका लगाने में जो टाके लगाए जाते हैं उसमें प्रयुक्त 2 मिश्रित धातु प्रयोग की जाती है, तो वो है टिन और सीसा, टिन और सीसा। 223वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयुक्त धातु है क्रोमियम, निकल व लोहा। क्रोमियम, निकल व लोहा क्या बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील। कांच के निर्माण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदार्थ है सिलिका। मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल होता है, तो मधुमक्खी के जहर में जो है फॉर्मिक अम्ल होता है। द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो वो है मीथेन गैस प्रयुक्त की जाती है। द्रवीकृत प्राकृतिक गैस में मीथेन गैस प्रयुक्त की जाती है। गोबर गैस मुख्य
गोबर गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? मीथेन जो है गोबर गैस का मुख्य अवयव है। 229 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व में सर्वाधिक किस कोयले का विश्व में सर्वाधिक खनन किस कोयले का होता है? तो वो है बिटुमिनस। सबसे बेस्ट कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट। विश्व में सर्वाधिक खनन किस कोयले का होता है? तो वो है बिटुमिनस। सबसे हल्का धातु तत्व बोला है। सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? लिथियम जो है सबसे हल्का धातु तत्व है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त खनिज कौन सा है? प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त खनिज है क्वार्टज। भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? तो वो है नाइक्रोम की बनी होती है। विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? नाइक्रोम की। सर्वाधिक तत्व कौन सा है? कार्बन है। भारी मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त पदार्थ क्या है? ग्रेफाइट। भारी मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त पदार्थ है ग्रेफाइट। विद्युत बल्बों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? आर्गन गैस जो है विद्युत बल्बों में भरी जाती है। कठोर यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है तो आ गया होगा। कठोर जल में कपड़े धोने हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? कठोर जल में कपड़े धोने हेतु प्रयुक्त पदार्थ है अपमार्जन। और आप ये कमेंट में बताएंगे कि अभी धोबी जो चिन्ह लगाता है कपड़ों में वो किस काय के चिन्ह रहते हैं? कौन से यौगिक कौन से सूत्र का रहता है? हमने ऊपर ही पढ़ा कि धोबी अपने धोबी कपड़ों की पहचान चिन्ह कौन सा लगाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर प्राप्त किया जाता है? तो वो है लेटेक्स से प्राकृतिक रबर प्राप्त किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अस्कॉर्बिक अम्ल। स्टोरेज बैटरियों में प्रयुक्त धातु क्या है? तो वो है सीसा जो है स्टोरेज बैटरियों में प्रयुक्त धातु है। अलोहा धातु है एल्यूमिनियम क्या है? अलोहा धातु है। सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सर्वाधिक CO कार्बन मोनोऑक्साइड सर्वाधिक विषैली गैस है। 243 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रासायनिक दृष्टि से एंजाइम होते हैं प्रोटीन। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। CaSO4 × 1/2H2 प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट। रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी ने जो है रेडियम की खोज की थी। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो वो है हेनरी बेकेरेल ने। द्रव्यमान ऊर्जा E = mc² किसने दिया? ये दिया E = mc², आइंस्टीन ने दिया था। अक्रिय गैसों में से वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो है आर्गन गैस पाई जाती है। हीरा एक शुद्ध कार्बन होता है। यह होता है कुचालक। हीरा कैसा होता है? कुचालक होता है। 250 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा पदार्थ केवल एक ही तत्व का बना होता है? एक ही तत्व का बना पदार्थ है हीरा जो है एक ही तत्व का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 251 टार्च में प्रयुक्त किए जाने वाले सेल कौन से हैं? टार्च में प्रयुक्त किया जाने वाला सेल है शुष्क सेल। 252 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने हेतु उन पर लेपन किया जाता है किसका? जिंक क्लोराइड का। सामान्य ट्यूबलाइट में गैस होती है आर्गन के साथ पारे की वाष्प। सामान्य ट्यूबलाइट में गैस होती है आर्गन के साथ पारे की वाष्प के रूप में। और पारे का किस धातु के पात्र में रखा जाता है? पारे को जो है लोहा धातु पारे का किस धातु पात्र में रखा जाता है? पारे को लोहा में रखा जाता है, लोहे। विद्युत हीटर एवं विद्युत प्रेस आदि को किस कुंडली की बनी होती है? तो यह है नाइक्रोम की बनी होती है। विद्युत हीटर और विद्युत प्रेस किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की। बच्चों के गुब्बारे फुलाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो बच्चों के गुब्बारे फुलाने हेतु बच्चों के जो गुब्बारे हैं उनको फुला के आकाश में जोड़ाने वाली गैस है वो है हाइड्रोजन गैस।
शराब में उपस्थित होता है एथिल एल्कोहल, जो है शराब में उपस्थित होता है कौन सा, एथिल एल्कोहल। तंबाकू में पाया जाने वाला विषैला रसायन है, तंबाकू में पाया जाने वाला विषैला रसायन कौन सा है, निकोटीन। कांच के निर्माण में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पदार्थ है तो सिलिकॉन ऑक्साइड, SiO2 सिलिका। कांच के निर्माण में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पदार्थ कौन सा है, SiO2। दूध के खट्टे होने का कारण क्या है, लैक्टिक अम्ल का बनना। दूध के खट्टे होने का कारण क्या है, लैक्टिक अम्ल का बनना। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो वो है जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 × 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का सूत्र है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 1/2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, जिप्सम से। मनुष्य की सामान्य ऊंचाई कितनी होती है, तो 1750 मिलीमीटर। SI पद्धति में ताप का मात्रक क्या है, केल्विन। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। संवेग का मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग क्या है, सदिश राशि है। बैकेलाइट एक क्या है, प्लास्टिक है। बैकेलाइट है एक प्लास्टिक। एंटीपायरिक दवाएं प्रयोग में लेते हैं बुखार कम करने के लिए। एंटीपायरिक दवाएं प्रयोग में लेते हैं बुखार कम करने के लिए, ठीक है। 269 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एसटी प्रतिद्वंद में बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करता है एग्जामिनर जिसको पढ़ने में भी बहुत दिक्कत होती है। एसटी प्रतिद्वंद में बल का मात्रक है न्यूटन। कौन सी अदिश राशि है, तो वो है आयतन, जो है अदिश राशि है, और सदिश राशि है बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 275 नंबर का, क्या कहता है कि दाब का मात्रक क्या है, दाब का मात्रक है न्यूटन। दाब का मात्रक है न्यूटन। शक्ति का मात्रक क्या है, वाट। शक्ति का मात्रक वाट। कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन गुणित मीटर। कार्य का एक और मात्रक क्या होता है, जूल भी होता है। कार्य का मात्रक इसमें क्या है, न्यूटन गुणित मीटर। 278वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, किसी जलवाष्प का बांध अधिकतम दाब अनुपात होता है। किसी जलाशय का बांध अधिकतम दाब अनुपात होता है, वो है पारा। समान गहराई पर निम्न तरल पदार्थों में से किसके कारण तल पर दाब अधिकतम होगा, तो वो है पारे पर दाब अधिकतम होगा। पानी का घनत्व सबसे अधिक जिस ताप पर होता है वो तापक्रम है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का ताप सबसे अधिकतम होगा। हाइड्रोमीटर के नीचे का भाग भारी बनाते हैं ताकि वह द्रव में ऊर्ध्वाकार अवस्था में रहे। पॉज की मात्रक है श्यानता गुणांक का मात्रक क्या है, पॉज। एक लोहे का ब्लेड पानी पर तैरता है तो पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। प्रकाश की अधिकतम गति भिन्न माध्यम में है, तो वो है निर्वात में है। अधिकतम गति जो है निर्वात में है प्रकाश की। जलवाष्प में संचित होती है तो कौन सी ऊर्जा संचित होती है, जलवाष्प में गुप्त ऊर्जा। 286 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 10 ग्राम गर्म पानी को 40 ग्राम ठंडे पानी, ताप कितना रहेगा 10 ग्राम यानी 10 डिग्री सेल्सियस के साथ मिलाने पर अंतिम ताप जो होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो गर्म पानी का ताप कितना होगा, 60 डिग्री सेल्सियस होगा। बर्फ के पिघलने के दौरान रहता है वह ग्रहण करता है, परंतु ताप क्या रहता है, निम्न रहता है। बर्फ के पिघलने के बाद वह ऊष्मा को ग्रहण करता है। बर्फ पिघलती है और उसके बाद ऊष्मा को ग्रहण करता है, परंतु जो ताप रहता है वो निम्न रहता है। 288 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे अधिक ठंड पड़ती है हिमपात के ठीक बाद सबसे अधिक। 289 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित रहता है। प्रकाश जो है तरंग के रूप में संचरित रहता है, वो वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक हाइगेंस ने बताया था कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में संचरित रहता है। इंद्रधनुष का बनना क्या है, प्रकाश के पूर्ण विक्षेपण का कारण है। पूर्ण विक्षेपण का कारण है इंद्रधनुष का बनना, प्रकाश के पूर्ण विक्षेपण का कारण है।
291 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हीरे के चमकने का प्रमुख कारण। हीरे के चमकने का प्रमुख कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक 100 वोल्ट के विद्युत स्रोत से किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक का एम्पियर कितना होगा, 50 ओम होगा, जस्ट आधा, क्योंकि ये सूत्र होगा V बराबर आर आई। V बराबर आर आई से क्या होगा कि V हो जाएगा 100 वोल्ट और आधा 2 एम्पियर की धारा 2, यानी 100 का आधा कितना हो गया, 50 ओम। चालक का प्रतिरोध किससे नापा जाता है, प्रतिरोध की इकाई है ओम। 294 नंबर क्वेश्चन कहता है, सूर्य से औसत दूरी को क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव। गैलेक्सी के आकार को व्यक्त करने में सबसे उपयुक्त मात्रक है प्रकाश वर्ष। गैलेक्सी के आकार को व्यक्त करता है कौन, प्रकाश वर्ष। त्वरण होता है वेग और समय के अनुपात को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, त्वरण के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल क्या है, बल है द्रव्यमान त्वरण। द्रव का दाब निर्भर करता है द्रव की स्तंभ ऊंचाई पर। यदि बैरोमीटर में पारे के स्थान पर क्या लगाया, पानी काम में लाया जाता है, तो बैरोमीटर की नली लंबाई कम से कम कितनी होगी, 34 मीटर होगी। 300 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बराबर मात्रा में लिए गए द्रवों में किसकी ऊष्माधारिता अधिक होगी, तो वो है मिट्टी के तेल की ऊष्माधारिता सबसे अधिक होगी। 301 नंबर क्वेश्चन, सेक कर में कि रबड़ की बोतलों में पानी के लिए प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। 302 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक क्या है, जूल बटे कैलोरी। 303 क्वेश्चन, श्यानता गुणांक का व्यवहारिक मात्रक है पॉइस जो है श्यानता गुणांक का व्यवहारिक मात्रक है। मोटर ड्राइवर की सीट पर के पास लगा दर्पण है उत्तल दर्पण, जो है वाहनों में पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है, चालकता। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होता है। 306 नंबर का क्वेश्चन क्या होता है, पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा। पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होगा। एक सेल खुले परिपथ में है, उसकी टर्मिनल वोल्टता का मान विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। 309 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स किरणें समान होती हैं गामा किरण में। कैथोड किरणें होती हैं इलेक्ट्रॉनों से। कैथोड किरणें बनती है किससे, इलेक्ट्रॉनों से।